नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरजीत वाघ, बच्चों का मस्तिष्क और मृगी रोग विशेषज्ञ, नागपुर में रामदास पेठ स्थित पुष्पकुंज कॉम्प्लेक्स में लिटिल ब्रेन सेंटर में अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं। आज हम थोड़ा अलग विषय के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हम एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ऑटिज़म या ब्रेन संबंधी अलग अलग बीमारियां या एपिलेप्सी। बट आज थोड़ा सा अलग कुछ डिस्कस करने का हम सोचते हैं, क्योंकि ये सारी बीमारियां अगर हम देखते हैं तो ये सारी बीमारियों के में एक ही चीज़ कॉमन है कि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं। तो आज हम बच्चों के ब्रेन संबंधित बीमारियां और ये बीमारी के प्रति हम लोगों ने बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए या एज अ पेरेंट्स हम लोगों ने ये बीमारी को कैसे लेना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बजाय मैं बोलूँगा कि मैं आप सब लोगों को ट्रिब्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारियों के साथ आपका बच्चा है और फिर भी आप बहुत पॉजिटिवली इन सब चीज़ों को लेते हो और बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हो। तो जब मैं इतने सालों से ये सब काम कर रहा हूँ तो ये समझ में आ रहा है कि इन सब चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा समर्पण, टाइम, पैसा, दोनों चीज़ों का समर्पण रहने की ज़रूरत है। और ये सब आप लोग करते हो, इसलिए आप सबको एज अ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट मैं एक सलाम करना चाहता हूँ, या आपसे ही सीखी हुई कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से ही शेयर करना चाह रहा हूँ। जब कोई भी बच्चों की ब्रेन संबंधित बीमारियां अगर हम देखें तो ये ब्रेन संबंधित बीमारियां हमने दो चीज़ों में डिवाइड करनी चाहिए। एक कि ये बढ़ने वाली ब्रेन की समस्या है या ये ना बढ़ने वाली ब्रेन की समस्या है। आज हम बात करते हैं ना बढ़ने वाली ब्रेन की समस्याओं में, जिनमें हमको धीरे धीरे कुछ ना कुछ सुधार ही दिखने वाला है, जैसे ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी, एपिलेप्सी, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिनमें अगर हम शुरुआती दिनों से बच्चों में मेहनत करते हैं तो हमको इम्प्रूवमेंट्स दिखती हैं, और इन्हीं इम्प्रूवमेंट्स के लेके हमने आज डिस्कस करना चाहिए। कोई भी बच्चा जब डिलीवर हो रहा है तो फैमिली में हमेशा एक बहुत खुशी का वातावरण रहता है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स रखते हैं। जब भी कोई बहू प्रेग्नेंट होती है तो पूरा घर एक खुशी का माहौल में रहता है कि हाँ अभी बेबी आएगा, बेबी डिलीवर होगा, और बहुत सारे ख्वाब अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ब्रेन संबंधित समस्या लेके किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो ऑब्वियसली एक स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, और फिर ये नर्वसनेस को हम अलग अलग तरीके से जताने की कोशिश भी होती है। फिर जब लोग डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, इन बच्चों का डायग्नोसिस बनता है, और अब डायग्नोसिस बनने के बाद बहुत बार ये सवाल आता है कि ये बीमारी क्यों, हमें ही क्यों। तो मैं सब पेशेंट्स को या सब पेशेंट्स के पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि बीमारी कभी भी किसी का घर, किसी की जेब, किसी की जात, किसी का धर्म देख के नहीं आती। जिस किसी को आनी है उसको वो आएगी। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आज हम वो कारण के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये उतना ही सही है कि ये बीमारी आप लोगों ने चूज़ की हुई नहीं है या किसी ने या ज़बरदस्ती आपके ऊपर आई हुई नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इस बीमारी के प्रति? अगर हमको कोई भी ब्रेन संबंधित बीमारी समझ में आ रही है तो हमारा अप्रोच यही रहना चाहिए कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस बच्चे को क्या दे सकते हैं। आज मैं वही सब चीज़ें बात करूँगा आपसे कि हम ये सोचते हैं कि कल जाके बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और कुछ बनेगा। लेकिन जब आप डॉक्टर से मिल रहे हो, डॉक्टर ने आपको बोला है कि ये ब्रेन की समस्या है, शायद पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, फिर हम बहुत लोग टूट जाते हैं और आगे के ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। तो मेरा ये इमोशनल स्पीच देने का या इमोशनल चीज़ के ऊपर बात करने का रीज़न यही है कि अगर हम सब लोग फिर से उसी तरीके से मिल के ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो बहुत हद तक हम इन बच्चों को नॉर्मल बना सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी बढ़ेगी नहीं। तो आउटकम डिपेंड किस पे करता है? आउटकम दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक बीमारी क्या है और दूसरा हम बीमारी के प्रति मेहनत कितनी कर रहे हैं। बीमारी क्या है ये हमारे हाथ में नहीं है, तो बीमारी के लिए मेहनत करना डेफिनेटली हमारे हाथ में है। अगर हम वो रेगुलरली करते रहेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। किस प्रकार की मेहनत? अगर आप एक दूसरे को फैमिली में इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, पेरेंट्स जब भी बच्चे के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, बच्चे को थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं, तो जब पूरा परिवार अगर उनको सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उनकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगी और वो बच्चे के प्रति हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करके अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे। दूसरा, हम फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगा कि लकीली इंडिया में ट्रीटमेंट कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसा मैंने बोला कि अगर हम कल जाके स्कूलिंग के लिए भी तो ये बच्चे के ऊपर मेहनत करने वाले थे ही ना, तो आज अगर हम वो स्कूलिंग नहीं होने वाले हमको पता है तो फिर हम निराश क्यों हो रहे हैं? हम ये भी तो एक स्कूल है,
थेरेपी भी तो एक स्कूल ही है। थेरेपी करना, ट्रीटमेंट में पैसा खर्च करना, ये भी तो उसके लिए एक प्रकार की फ़ीस ही आप दे रहे हो। तो ये अगर हम करते जाएंगे रेगुलरली तो डेफ़िनेटली हम बच्चों में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स, बहुत अच्छे से रिजल्ट कर पाएंगे। एक ही टारगेट हमने रखना चाहिए कि हम इनको इंडिपेंडेंट कैसे बना पाएंगे। खास करके वो बच्चे जिनको ऑटिज़म है, वो बच्चे जिनको डेवलपमेंटल डिले है, वो बच्चे जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, वो बच्चे जिनको डेवलपमेंट डिले के साथ फीड्स की बीमारियाँ हैं। 3 ही चीज़ें हमको करनी है। एक मुझे करनी है एज अ डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर को कि हमने आपको सही डायग्नोसिस बना के देना है, सही ट्रीटमेंट दिशा बतानी है और वो ट्रीटमेंट के ऊपर चलना दोनों तरीके से, टाइम और थोड़े बहुत पैसा खर्च करके ही हम लोग इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मैं जानबूझ के इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि पुराने ज़माने में बताया जाता था, डॉक्टर्स ही बताते थे कि कुछ नहीं हो सकता इन बच्चों का, छोड़ दो इनको। लेकिन छोड़ दो बोलने से छूटेगा? नहीं छूटेगा। ये आपके साथ रहने वाला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है इनकी, ये जीने वाले हैं। तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी राह, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बना सके, एटलीस्ट क्वालिटी कुछ हम इन बच्चों को दे सकें। तो वो अगर हम जिस तरीके से सब मिल के फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें अगर हम साथों साथ मिल के करते रहेंगे तो इनका आउटपुट डेफिनेटली चेंज होगा। और हम ही पेरेंट्स एक दूसरे को ये चीज़ें अगर बताते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट्स, हमारा आउटकम बहुत अच्छे से आने वाला है। तो एक ही टारगेट रहे कि आप काम करिए कि इन बच्चों को, पहला टारगेट हमारा कि ये बच्चे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और बहुत सारे उदाहरण हैं, इंडियंस, फॉरेनर्स, बहुत सारे जो स्पेशल किड्स थे जिनको हम दिव्यांग बोल सकते हैं, आज वो अलग अलग स्किल्स में, अलग अलग चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। एक ऑटिज़म का उदाहरण अगर हम लेने जाएंगे तो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ में दे आर वेरी गुड, तो उनकी वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करिए और वो चीज़ों के प्रति अगर हम उन पीछे लगते हैं तो वो उसी चीज़ में पूरी लाइफ अपनी जी सकते हैं, उसी इसमें वो अपना प्रोफेशन डेवलप कर सकते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में अगर बच्चा ठीक है, चल नहीं पा रहा, बट उनका माइंड अच्छा है, उनका इंटेलिजेंस अच्छा है, तो वो लोग वो इंटेलिजेंस का यूज़ करके, वो स्पेशल स्किल्स ग्रो करके बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते हैं, इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इपिलेप्सी में जैसे मेरे बाकी वीडियोस में मैंने बोला है कि बिल्कुल भी नहीं डरना है। 70 to 80% इपिलेप्सीज बच्चों में बहुत अच्छे हद तक के ठीक होती है, कंट्रोल हो सकती है, क्योर हो सकती है। तो आप इन बच्चों को स्कूलिंग और बाकी सारी चीज़ें अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे। मैं थोड़ा सा फ़नी तरीके से बहुत बार एक एग्जांपल देता हूँ कि एज अ मदर या एज अ फादर हम लोगों को कभी कभी कोई छोटी मोटी, किसी को मेकअप का शौक़ है, किसी को और कोई चीज़, छोटी मोटी चीज़ खाने का शौक़ है। आप आपका महीने भर का हिसाब करके देखो, ये पैसा एक थेरेपी के महीने भर की कॉस्टिंग से डेफिनेटली ज़्यादा है। तो अगर आप वो चीज़ों को भी इस तरीके से मैनेज करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला पाओगे और ये बच्चा बहुत हद तक हम इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। तो आज, और ये भी बोला जाता है कि सर आप तो 2 ही मिनट बच्चों को देखते हो, 5 ही मिनट देखते हो, आपको क्या पता कि हम 24 घंटा उसके साथ कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसीलिए आप सबको सलाम, आप सबको प्रणाम कि आप ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करते हो और यही आपको और हमने मिल के करना है ताकि हम लोग इन बच्चों को जितना ज़्यादा खुद की लाइफ दे सके, जितना ज़्यादा उनकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सके, वो हम करते रहेंगे और यही मुझे आज आपको बोलना है। धन्यवाद।